हाय स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अंक केमिस्ट्री ऑनलाइन और मैं हूं शेरबाज बलोच। हम अल्केन्स के केमिकल रिएक्शंस देख रहे हैं और आज हमारा टॉपिक है पायरोलाइसिस ऑफ अल्केन्स। ये पायरोलाइसिस क्या है? पायरो का मतलब है हीट, पायरो का मतलब हीट और लाइसिस मीन ब्रेक डाउन या तोड़ना, ब्रेक डाउन यानी अल्केन्स को हीट करके तोड़ने का जो प्रोसेस है ये पायरोलाइसिस कहलाता है। और अल्केन्स की जो पायरोलाइसिस है हमेशा कुछ ऑक्सीडाइजिंग रीएजेंट की मौजूदगी में होती है, स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग रीएजेंट्स की मौजूदगी में। और ये ऑक्सीडाइजिंग रीएजेंट क्या है? ये ऑक्सीडाइजिंग रीएजेंट जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो सकता है Al2O3, इसके अलावा क्रोमियम ऑक्साइड हो सकता है Cr2O3, इसके अलावा सिलिका भी हो सकता है, सिलिका। अब देखें एक और चीज नोट करें कि अल्केन्स के अंदर दो किस्म के बॉन्ड हैं, एक कार्बन कार्बन के दरमियान और एक कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड पाई जाती है अल्केन्स में। अब इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में से एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिका हमेशा कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ते हैं, जबकि क्रोमियम ऑक्साइड कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड को तोड़ता है। अब अगर हमारे पास हायर अल्केन्स है, ये टूट जाते हैं। हायर अल्केन्स पायरोलाइसिस के नतीजे में हीट करने पर 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर टूट जाते हैं। किस चीज में टूट जाते हैं? लोअर अल्केन्स में, लोअर अल्केन्स में टूटते हैं, लोअर अल्केन्स में और अल्कीन्स में। इन चीजों में कन्वर्ट हो जाते हैं जब हम इनकी पायरोलाइसिस करते हैं। किस तरह से? इसको समझने के लिए लेते हैं एक एग्जांपल। फर्ज करते हैं मेरे पास है ब्यूटेन, एन ब्यूटेन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये मेरे पास है एन ब्यूटेन। अब मैं यहां पे यूज करता हूं एल्यूमिनियम ऑक्साइड को एज अ कैटलिस्ट, Al2O3 को एज अ कैटलिस्ट यूज करूंगा। तो यहां से एक हाइड्रोजन इस कार्बन से निकलकर यहां आ जाता है, इस कार्बन के साथ अटैच हो जाता है और ये किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? CH4 में। ये भी हमेशा एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। इसमें क्या होगा कि ये देखें, ये एक कार्बन हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन इस तरह से यहाँ पे बॉन्डेड होता है CH2 में की शक्ल में। तो यहां से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड टूट जाएगा, होमोलेटिक क्लीवेज होगी, एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर, तो ये फ्री रेडिकल में तब्दील हो जाएगा। तो एक हाइड्रोजन फ्री रेडिकल की सूरत में यहां से निकल के यहां पे आ जाएगा। यहां से इस बॉन्ड की होमोलेटिक क्लीवेज होगी और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास कुछ इस तरह का सीन बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH फ्री रेडिकल, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, ये CH2 का भी फ्री रेडिकल बन जाएगा। तो इस तरह से फ्री रेडिकल, और ये हाइड्रोजन भी यहां से निकल के एक फ्री रेडिकल की शक्ल में आ जाएगा। और यहां से ये जो CH3 है ये भी टूट जाएगा CH3 के फ्री रेडिकल में, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच चुका है। अब होगा क्या? ये हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल और CH3 इन इलेक्ट्रॉनों के जरिए से आपस में बॉन्ड बना के CH4 बनाएंगे। बाकी रह जाएगा ये फ्री रेडिकल और ये दोनों क्या करेंगे? ये आपस में मिलकर एक और बॉन्ड बनाएंगे। तो हमारे पास बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड विद CH डबल बॉन्ड विद CH2। देखें CH3 सिंगल बॉन्ड विद CH। अब ये दो इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन होकर यहां पे डबल बॉन्ड बना के CH2, और ये आपस में कंबाइन होकर CH4 बना चुके हैं अगर हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को यूज करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास एक बना मीथेन जो कि एक लोअर अल्केन है, और एक बना हमारे पास प्रोपीन, एक अल्कीन है प्रोपीन। अब यहां पे जरूरी नहीं कि ये बॉन्ड टूटे, जरूरी नहीं है कि बॉन्ड यहां से टूटे, बॉन्ड यहां से भी
टूट सकता था इस तरह से। देखिए, अगर मैं इस एन ब्यूटेन को दोबारा लिखूं, CH3 CH2 CH, अच्छा जी, यूं भी तो हो सकता है कि यहां पे मैं CH2 लिख रहा हूं, एक हाइड्रोजन मैं CH3 का इस तरह से लिख रहा हूं। यूं भी तो हो सकता है कि एक हाइड्रोजन यहां से निकलकर फ्री रेडिकल की सूरत में बॉन्ड की यहां से होमोलेटिक क्लीवेज हो, और यहाँ पे ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर, ये हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल बन जाए और ये CH2 फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाए। तो फिर होगा क्या कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से फ्री रेडिकल की सूरत में यहां से आके इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड CH2 के साथ अटैच हो जाए, और फिर ये बॉन्ड यहां से टूटे, इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन यहां आ जाए और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां आ जाए। तो इस तरह से कार्बन कार्बन बॉन्ड की यहां से क्लीवेज हो, तो फिर क्या बनेगा? देखें, CH3 सिंगल बॉन्ड विद CH3 सिंगल बॉन्ड विद CH3, क्योंकि ये हाइड्रोजन यहां आ चुकी है। बाकी क्या रह जाएगा? CH2 और ये CH2 का फ्री रेडिकल, देखें ये बनेंगे ना, CH2 का फ्री रेडिकल, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट हो चुका है, सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आपस में बॉन्ड बना के यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बनाएंगे, तो हमारे पास बनेगा CH2 डबल बॉन्ड विद CH2। तो ये हमारे पास आ गया इथीन, और ये हमारे पास आ गया इथेन। यहां पे अगर हम कैटलिस्ट के तौर पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी यूज कर सकते हैं, सिलिका भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिका हमेशा कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ते हैं। इसी तरह से अगर यहां पे इसी ब्यूटेन को ले लें हम, नॉर्मल ब्यूटेन को, और CH3 सिंगल बॉन्ड विद CH2 सिंगल बॉन्ड विद CH2 सिंगल बॉन्ड विद CH3, और यहां पे एज अ कैटलिस्ट अब हम यूज करें क्रोमियम ऑक्साइड को, Cr2O3, और इसको हीट करें। हीट जरूरी है, सब में हीट 500 डिग्री सेंटीग्रेड, ये पायरोलाइसिस के लिए जरूरी है। टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पायरोलाइसिस के लिए इंतहाई जरूरी है 500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब क्या होगा? अब कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड जो है वो टूटेंगे। फर्ज करें एक बॉन्ड इस कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान टूटे, और एक बॉन्ड इस कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान से, इस कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान से बॉन्ड की होमोलेटिक क्लीवेज, और एक यहां पे, तो इस तरह से हमारे पास एक हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल यहां, एक यहां पे, और ये हमारे पास इस तरह से कुछ बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH का फ्री रेडिकल, सिंगल बॉन्ड CH का फ्री रेडिकल, सिंगल बॉन्ड CH3, और यहां से ये हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल हाइड्रोजन के फ्री रेडिकल के साथ मिलकर क्या बनाएगा? H2 बनाएगा। तो हमारे पास आगे प्रोडक्ट क्या बनेगा? एक तो बनेगा H2 प्लस ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये आपस में यहां पे आके एक डबल बॉन्ड बनाएंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और यहां पे अब आएगा डबल बॉन्ड CH, और फिर ये सिंगल बॉन्ड CH3, और इस तरह से हमारे पास एक अब आ गया है N ब्यूटीन, और एक आ गया है हाइड्रोजन गैस। अब यहां पे और भी पॉसिबिलिटीज हैं, तो मैं दोबारा इसको लिखता हूं एक बार समझाने के लिए। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, एक और हम क्रोमियम ऑक्साइड को यूज कर रहे हैं, Cr2O3 को, और यहां पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की क्लीवेज होनी है। तो ये भी हो सकता है। देखें, इस कार्बन और इस कार्बन की बात सेम है, ये भी दो एक जैसे कार्बन है, ये दोनों भी एक जैसे हैं, ये भी, ये दोनों सेंट्रल कार्बन है, ये दोनों टर्मिनल कार्बन है, पोजीशन सेम है। अब अगर हो कुछ इस तरह से हो कि इस हाइड्रोजन को मैं यहाँ पे CH2 लिख के यहाँ पे एक और हाइड्रोजन लगाऊं, और इस हाइड्रोजन को भी मैं यहाँ से CH लिख के यहाँ पे एक और हाइड्रोजन लिखूं, यही हाइड्रोजन है, तो यहाँ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और बॉन्ड की होमोलेटिक क्लीवेज हो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये दोनों आपस में मिलकर हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल प्लस हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएंगे?
H2 बनाएंगे, प्लस ये फ्री रेडिकल जो बन गए हैं इस तरह से CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। देखें अब एक फ्री रेडिकल इसके पास है, एक फ्री रेडिकल इसके पास है यहाँ पे, तो ये दोनों आपस में मिलकर यहाँ पर बॉन्ड बनाएंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ पे अब सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2। अब ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिलकर इन्होंने डबल बॉन्ड बनाया है, तो ये हमारे पास है 2 ब्यूटीन, ऊपर वाला 2 ब्यूटीन और नीचे वाला जो है डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 है तो 1 ब्यूटीन। तो इस तरह से हमारे पास अल्कीन भी बनते हैं और हाइड्रोजन गैस भी खारिज होती है जब कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड टूटे क्रोमियम ऑक्साइड की मौजूदगी में। इसी तरह से एल्यूमिनियम ऑक्साइड या सिलिका की मौजूदगी में अगर कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड टूट जाए तो हमें लोअर अल्केन मिलेंगे और अल्कीन मिलेंगे। तो इस तरह से अल्केन्स के अंदर पैरोलाइसिस होगी।